नमस्कार ट्रैवलर बास्केट, आप सभी का नई ताज़ी वीडियो में हार्दिक स्वागत करता है। अगर आप भी अमरनाथ की 2021 की यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं और आप नहीं जानते हैं कि यात्रा में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। इसमें सभी जानकारी यात्रा से जुड़ी मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे आपको यात्रा पर्ची बुक करनी है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है यात्रा से जुड़ी, वो सभी जानकारियां मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अमरनाथ यात्रा कब शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा 2021 में 28 जून को शुरू हो रही है, जो कि 22 अगस्त को समाप्त होगी। उसके बाद आपको बता देना चाहता हूँ, अभी फिलहाल यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भक्तों के लिए शुरू किया जा रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू भी हो चुका है। वहीं हालांकि अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और जल्द ही जैसे ही वो शुरू होगी तो उसकी भी अपडेट ट्रैवलर बास्केट आप सभी को जरूर देने वाला है। वहीं अब हम बात करते हैं अमरनाथ गुफा तक पहुँचने के लिए आपको कितने रास्ते मिलते हैं और कौन सा रूट आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने रास्ते की, जिसको बालटाल यात्रा कहा जाता है। श्री अमरनाथ यात्रा बालटाल से हुआ करती थी पहले, जो कि अभी भी होती है। हालांकि भक्तों की संख्या अब बालटाल से काफी कम जाती है, जो कि 14 किलोमीटर लंबा रूट है। बालटाल से आपको पैदल चलना होता है, जो कि अमरनाथ यात्रा तक जाते जाते 14 किलोमीटर लंबा हो जाता है। हालांकि इस रूट पर पिछले कुछ सालों में थोड़े भूस्खलन भी देखे गए, जिसकी वजह से यात्रियों को इस रूट से वापस भी आना पड़ा और ये सबसे ज्यादा टफ रूट माना जाता है, क्योंकि इसकी चढ़ाई बहुत ज्यादा खड़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं नए रूट के बारे में, जिसको हम चंदनवाड़ी के नाम से जानते हैं, जो कि 25 किलोमीटर लंबा रूट है। ये रूट पहलगाम से शुरू होता है। हालांकि पहलगाम से आपको पैदल नहीं चलना होता है। पहलगाम से आपको चंदनवाड़ी, जो कि बेस कैंप है, वहां तक आने के लिए 16 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। बस और अन्य साधन यहाँ पर आने के लिए मिल जाएंगे। फिर चंदनवाड़ी से आपकी असल यात्रा शुरू होती है, जो कि आपको पैदल तय करनी होती है। उसके बाद शेषनाग होते हुए, संगम होते हुए दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं। संगम के बाद एक ही रास्ता बचता है अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि कौन सा रूट आपके लिए बेहतर होने वाला है। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छी है, आप माहिर हैं माउंटेन्स चढ़ने में, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने में, और आप अक्सर पहाड़ों पर चढ़ते रहे, ट्रैकिंग करते रहे, तो आप जरूर बालटाल यात्रा कर सकते हैं। यानी कि बालटाल वाला जो रूट है अमरनाथ यात्रा तक के लिए, अमरनाथ गुफा तक के लिए चूज कर सकते हैं। हालांकि उस रूट पर भूस्खलन की वजह से कई बार यात्रियों को वापस आकर पहलगाम वाले रूट को अपनाना पड़ा, जिसमें यात्रियों का समय भी गया। अगर आप बालटाल रूट से जाते हैं तो आप उसी रूट से एक दिन में जाना आना वापस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बालटाल रूट को अपनाकर अमरनाथ केव तक का रास्ता तय करते हैं तो आप जाकर भी एक ही दिन में वापस आ सकते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास समय कम है और आपको अमरनाथ यात्रा करनी है तो आप जरूर बालटाल रूट अपना सकते हैं। ये आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा रूट अपनाना है। वहीं अगर आप पहलगाम रूट से जाते हैं तो इसमें लगभग आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि रूट 25 किलोमीटर लंबा है। तो अगर आप इस रूट से जाते हैं तो जरूर आपको समय लगने वाला है। पर यहाँ पर जो रास्ता है वो ज्यादा चढ़ाई वाला नहीं है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा थकान नहीं होती है। और यही बड़ा कारण है कि ज्यादातर भक्तों की संख्या इसी रास्ते को अपनाती है, यानी कि पहलगाम वाले रास्ते को ही अपनाती है और अपनी अमरनाथ यात्रा को संपूर्ण करती है। वहीं अब हम आगे बढ़कर बात करते हैं श्री अमरनाथ यात्रा 2021 के लिए आपको किन रूल का पालन करना होगा। सबसे पहली चीज आपको जानना ये जरूरी है, यात्रा करने के लिए 2 रास्तों का चुनाव यात्री कर सकते हैं, जिसमें से एक रास्ते पर सिर्फ 7,500 लोग ही जा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो दोनों रास्तों को मिला के 15,000 भक्त ही एक दिन में यात्रा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कितनी उम्र तक के लोग यात्रा पर जा सकते हैं। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, 13 साल तक के बच्चे या फिर उससे कम उम्र के बच्चे यात्रा पर नहीं आ सकते हैं। वहीं अगर बुजुर्गों की बात करें तो 75 साल के बुजुर्ग या फिर उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी यात्रा पर नहीं आ सकते हैं। खास करके वो महिलाएं भी यात्रा पर नहीं आ सकती है जो कि प्रेग्नेंट है। तो इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना है। तो अब हम बात करते हैं अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए यात्रियों को किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। यात्रा पर आने के लिए यात्री को 2 मेन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज है वैलिड हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसे आप फिटनेस सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। आपको इस फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि ये बताएगा कि आप किसी भी बीमारी से फिलहाल जूझ नहीं रहे हैं, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आप पूरी तरीके से फिट हैं और आप यात्रा पर जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है यात्रा पर, क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा 13,500 फीट पर स्थित है और उस यात्रा को करने के लिए आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको काफी सारी चीजों की दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा कि आप एक वैलिड हेल्थ सर्टिफिकेट पहले लेकर रखें। जैसे आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, आपके पास दूसरी मेन चीज आती है यात्रा रजिस्ट्रेशन। अब आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य है, जिससे प्रशासन को ये पता लग सके कि एक दिन में कितने यात्री यात्रा कर रहे हैं, आप किस जत्थे में यात्रा कर रहे हैं, साथ ही आपका नाम, पता और बाकी सभी जानकारी प्रशासन जान सके, जिससे अगर यात्रा पर किसी तरीके की कोई अनहोनी होती है तो पूरी तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। अगर आप यात्रा पर्ची करा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ही आपका 5 लाख
लाख रुपए का बीमा हो जाता है। तो यानी कि अगर यात्रा पर किसी भी तरीके की कोई भी जान माल का नुकसान होता है तो आपको पूरी तरीके से कंपनसेशन के लिए भी यात्रा पर्ची काम में आती है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें यात्रा पर्ची कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो जो वेबसाइट आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसका नाम है श्री अमरनाथ जी shrine.com, आपको इस वेबसाइट पर जाकर ही अपनी यात्रा पर्ची डाउनलोड करनी है। जहाँ पर लिखा है यात्रा फॉर्म 2021, तो सबसे पहले आपको वो डाउनलोड करना है। दूसरी चीज आपको ये डाउनलोड करना है लिस्ट ऑफ 446 बैंक ब्रांचेस फॉर यात्रा 2021। वहीं तीसरी चीज आपको डाउनलोड करनी है स्टेट यूटी वाइज लिस्ट ऑफ डॉक्टर इंस्टीट्यूशन ऑथराइज्ड टू इशू कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर यात्रा 2021। तो ये तीन चीजें सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं बताने वाला हूँ ये तीनों चीजें आप कैसे डाउनलोड करने वाले हैं। आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको लिखना है श्री अमरनाथ यात्रा 2021 या फिर श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड। सबसे पहले वेबसाइट आपको ये मिल जाएगी। वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इसी तरीके से वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पर ही आपको तीनों फॉर्म मिल जाएंगे और तीनों फॉर्म आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा 2021 के फॉर्म के बारे में। जो फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये अमरनाथ यात्रा का ही फॉर्म है और इस फॉर्म को अब हम बताने वाले हैं कि आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर नंबर 1 पर दिख रही होगी जो कि मैंने रेड बॉक्स के अंदर लगाया है। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट फोटोग्राफ। यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है जो कि पासपोर्ट साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप अपना फोटो लगाएंगे तो आपको उस फोटो के ऊपर साइन भी करना है जो कि आप मार्कर से, बॉल पेन से, किसी भी पेन से कर सकते हैं, पर वो आपके फोटो के ऊपर साइन होना चाहिए जो कि आपका लीगल साइन है। उसके बाद आपको दूसरा बॉक्स दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपको पूरा नाम अपना भरना है, जेंडर भरना है, एज आपकी भरनी है। ध्यान रहे ये सारी डिटेल्स आपकी बिल्कुल आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए या वोटर आईडी कार्ड से मैच होनी चाहिए। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। नेम ऑफ स्पाउस या फादर यानी कि आपके पति का नाम या फिर अपने पिता का नाम भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है, स्टेट भरना है, पिन कोड भरना है और अगर आपकी कोई ईमेल आईडी है तो वो भी आप भर सकते हैं। साथ ही आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर भरना है। उसके बाद जैसे आप इस फॉर्म को नीचे देखेंगे तो आपको तीसरा पोर्शन इसमें दिखने वाला है। तीसरे पोर्शन में आपसे पूछा जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर आप हमें दीजिए जो कि कोई भी इमरजेंसी होती है तो हम आपकी किसी भी सहायक दल को कॉल कर सकें। तो यहाँ पर आप किसी भी अपने घर वाले का कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं कि इन केस कोई भी इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर जो प्रशासन है वो आपके घर वालों को कॉल करके बुला सके, इन्फॉर्मेशन कर सके। तो वहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर अपने घर वालों का किसी का भी नाम फिल कर देना है। वहीं चौथे नंबर पर आते हैं। वहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आप जो परमिट लेना चाहते हैं यात्रा का वो किस रूट से लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर लिखा है बालटाल / चंदनवाड़ी। तो बालटाल का रूट मैंने आपको बताया जो कि 12-14 किलोमीटर का था, तो आप चाहें तो बालटाल का रूट डाल सकते हैं। अगर आप चंदनवाड़ी का रूट लेना चाहते हैं लगभग जो कि 24-25 किलोमीटर लंबा है जो कि नया रास्ता कहलाता है, तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद डेट आपको यहाँ पर फिल वो करनी है जो डेट आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे 10 अप्रैल। अगर आपको 10 अप्रैल का स्लॉट मिल जाता है तो ठीक है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो जो अधिकारी है वो उस 10 अप्रैल को अपना आप काट कर 12 अप्रैल 14 अप्रैल या जिस भी डेट का आपको रिजर्वेशन मिल पाएगा, जिस भी डेट को आपको स्लॉट मिल पाएगा वो आपको वहाँ पर फिल कर देगा अपने आप ही। इसके बाद दूसरे नंबर पर साफ साफ लिखा है कि आप सर्टिफाई करते हैं कि आप पूरी तरीके से फिजिकली फिट हैं, और अगर आप फिजिकली फिट हैं तभी आप यात्रा पर जा रहे हैं, तो इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना है। वहीं तीसरे नंबर पर आपको क्लैरिफिकेशन देना है एक नॉमिनी का, यानी कि इन केस कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको 5 लाख रुपए का डेथ इंश्योरेंस मिलता है तो आपको उस केस में जो नॉमिनी रहेंगे उनको वो राशि मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना नाम बिल्कुल भी फिल नहीं करना है। 5वें नंबर पर आपको उनका नाम फिल करना है जो कि आपके नॉमिनी रहेंगे। हो सकता है आपके पिता हैं, हो सकता है आपकी वाइफ है, हो सकता है आपके बेटी बच्चे या कोई भी है, तो आप उनका नाम भरिए, आप उनका रिलेशन बताइए और आप पूरी तरीके से उनकी एज वगैरह फिल करके इस बॉक्स को भी फिल कर सकते हैं। वहीं 6ठे नंबर पर आता है फुल साइन ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर आपको अपने पूरी तरीके से फुल सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद नीचे जो बॉक्स बना है सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है ऑफिस यूज, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। वहीं यहाँ पर छोटा सा बॉक्स भी बना हुआ है जहाँ पे लिखा है नो वन बिलो द एज ऑफ 13 ईयर्स और अबव द 75 ईयर्स, नो लेडी विद मोर देन 6 वीक्स प्रेगनेंसी विल बी रजिस्टर्ड फॉर द यात्रा। कहने का यही मतलब है जो कि मैंने पहले बताया कि 13 साल या फिर उससे कम का कोई भी बच्चा अलाउड नहीं है, 75 साल या फिर उससे ज्यादा का कोई भी बुजुर्ग अलाउड नहीं है, कोई भी ऐसी महिला जो कि प्रेग्नेंट है वो भी अलाउड नहीं है, और यहाँ पर पूरी तरीके से उनके लिए भी एडवाइजरी दी गई है। अब हम बात करते हैं फॉर्म के दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरे पार्ट पर भी आपको अपना फोटो लगाना है जो कि सेल्फ साइंड होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना फोटो लगा देंगे, फोटो लगाने के बाद उसके ऊपर आप साइन कर देंगे। वहीं 7वें नंबर पर दिए गए बॉक्स में आपको अपना नाम भरना है, अपने पिता या पति का नाम भरना है, एड्रेस भरना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और आइडेंटिफिकेशन मार्क
में आपको वो हिस्सा लिखना है अपनी बॉडी का जहाँ पर कोई मार्क है। मान लीजिए आपको हाथ पे कोई परमानेंट चोट लगी हुई है जिसका निशान है, जिससे ये आइडेंटिफिकेशन हो सके कि वो आप ही हैं, तो आप उसका भी नाम ज़रूर लिख सकते हैं कि आपके हाथ पर चोट लगी है, तो आप वहाँ पर वो भी मेंशन कर सकते हैं। अपना ब्लड ग्रुप बता सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। उसके बाद आ जाते हैं 8वें भाग में, 8वें हिस्से में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होने वाला है। इसमें पूरी तरीके से पूछा गया है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है और आपको उसके बारे में पूर्ण रूप से बताना भी अनिवार्य होगा। यानी कि ऐसा तो नहीं कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत है, ऐसा तो नहीं आपकी लीवर में, लंग में किसी तरीके से कोई दिक्कत है, जॉइंट्स में पेन है, तो इन सारी चीज़ों का आपको येस और नो में जवाब देना है। ध्यान रहे, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको बिल्कुल मेंशन करना होगा और आपको उसका टेस्ट भी कराना चाहिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा ऐसी यात्रा नहीं है जहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सुविधाएं मिल जाएं। टेम्परेचर माइनस में रहता है, बाकी सारी चीजें काफी ज्यादा मौसम के हिसाब से चलती हैं, विपरीत रहती हैं पूरी तरीके से, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं 9वें नंबर पे जब आप पूरी तरीके से सब चीजें भर लेते हैं तो आपको डेट डालनी है, जिस डेट में आपने फॉर्म भरा है, और वो डेट डालने के बाद अपना साइन करना है। तो ये आपकी पूरी तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब लास्ट में जो पार्ट बचता है जिसका नाम है पार्ट बी, ये मेडिकल ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा। अब एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाकर, मेडिकल ऑफिसर के पास जाकर अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट ले आए और वो वैलिड माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो फॉर्म मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बोला था, जहाँ पर मेडिकल यूनिट की पूरी तरीके से लिस्ट दी गई थी, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ये फॉर्म मैंने इसलिए डाउनलोड करने के लिए बोला था जिसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि आपको किस हॉस्पिटल में जाकर ही अपना टेस्ट कराना है। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के पूरे हॉस्पिटलों की लिस्ट दी गई है, जो कि अमरनाथ यात्रा ने पूरी तरीके से ऑथराइज की है। आप उन्हीं हॉस्पिटल में जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं, बाकी किसी भी अदर हॉस्पिटल में अगर आप टेस्ट करा भी लेते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप ध्यान रखें, जो हॉस्पिटल मेंशन्ड है आप उन्हीं में ही जाकर अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आए। जो भी यंग लोग हैं, ज्यादातर उनका कोई नॉर्मल ज्यादा टेस्ट नहीं किया जाता, बस उनसे पूछा जाता है कि आप बीमार तो नहीं है, और उनका बीपी, शुगर, ये लेवल जरूर चेक कर लिया जाता है। बट जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो 50 साल से ज्यादा उनके लोग हैं, उनकी जो जांच है काफी ज्यादा कड़ी की जाती है, क्योंकि उनको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है यात्रा पर। अब जैसे ही मेरा मेडिकल टेस्ट पास हो गया, यानी कि जो मेरा फिटनेस टेस्ट है वो पास हो गया, तो कुछ इसी तरीके से मेरा नाम लिखकर, डॉक्टर ने अपना नाम लिखकर और स्टैंप लगा दी है, जिसके बाद मैं अब आराम से आगे की प्रक्रिया कर सकता हूँ। अब ये करने के बाद में अभी भी एक मेन चीज रह जाती है, जो कि है बैंक जाना। अब मैं बता देता हूँ बैंक आपको क्यों जाना है, क्योंकि ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं। आपको जो मैंने एक लिस्ट डाउनलोड करने के लिए बोली थी, जिसमें 446 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको उसके अंदर जाना है और आप वहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पर आपको कौन कौन से बैंक का चुनाव करने के लिए मिलता है, जहाँ पर जाकर आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब बैंक में जैसे ही आप जाते हैं तो इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा कि बैंक में आपको सबसे बाद में ही जाना है, जब आपके हाथ में फिटनेस सर्टिफिकेट हो, आपका फॉर्म फिल हो चुका हो, उसके बाद ही आपको बैंक में जाना है। अब जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक आपसे कुछ चार्जेस भी जरूर लेगा, लगभग 100 रुपए के आसपास बैंक आपसे चार्जेस लेगा ये सारा प्रोसेस करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। आंध्र प्रदेश में दिखा रखा है चित्तौड़, और उसके बाद पीएनबी बैंक दिखा रखा है, और जो जो यहाँ पर ब्रांच पीएनबी बैंक की, यस बैंक की या फिर जेएनके बैंक की ऑथराइज की गई हैं, ये सब काम करने के लिए, यानी कि अमरनाथ यात्रा की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए आप सिर्फ उसी ब्रांच में जाएं, बाकी किसी भी अन्य ब्रांच में ना जाएं। तो जैसे ही आप यहाँ पर ब्रांच देख लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं और आप ब्रांच में अपनी एप्लीकेशन जाकर देते हैं, तो एप्लीकेशन देने के बाद आपको कुछ इसी तरीके की एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती है। और जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपकी जब एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है तो आपको कुछ इसी तरीके से फॉर्मेट में एक फॉर्म मिलने वाला है पूरा करने के बाद, जहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन होगा कि आप किस डेट में जा रहे हैं, कौन से जत्थे में जा रहे हैं और किस रूट से जा रहे हैं। मान लीजिए आपने बालटाल रूट यहाँ पर सेलेक्ट किया था, और बालटाल रूट में जिस डेट में आपने डाला था फॉर्म फिल करके कि भाई मुझे बालटाल रूट में 10 अप्रैल को जाना है, और 10 अप्रैल में बालटाल रूट पूरी तरीके से फुल है, तो आपसे पूछा जाएगा बैंक द्वारा कि आप पहलगाम रूट से जाना चाहते हैं क्या। अगर आप मना कर देते हैं तो बैंक आपको बोलेगा ठीक है भाई, हमारे पास 11 अप्रैल की बुकिंग बची है, 12 की बची है, 13 की बची है, अब आप बता दीजिए। तो आप किसी अदर डेट की भी बुकिंग ले सकते हैं, और कुछ इसी फॉर्मेट में आपको आपका फाइनल फॉर्म मिलेगा। और जैसे ही आपको ये फॉर्म मिल जाता है तो आप मान सकते हैं आपकी अमरनाथ यात्रा पूर्ण रूप से पूरी होने वाली है और बाबा का बुलावा आपको आ गया है। इसके बाद आपकी कोई भी प्रक्रिया बाकी नहीं रह जाती है। जिस डेट में आपको यात्रा करनी है उस डेट में आपको पहलगाम या फिर बालटाल पहुंचना अनिवार्य होगा, जिस डेट में आपको यात्रा करने की परमिशन दी गई है। अगर आप उसके बाद में आते हैं, उसके पहले आते हैं, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है और आपको कोई भी यात्रा करने नहीं देगा। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
होगी। अगर आप सभी ये फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं लिंक या फिर वेबसाइट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप उन सभी के लिंक देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मुकुल भारद्वाज 950। साथ ही अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट भी जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।